जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम फिर से इकट्ठे हुए हैं, as you have gathered here for the Sunday service, I would like to read one verse as it says in Psalm 103:13. Says, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करेगा। As our Heavenly Father, He loves us more than anything else, and He has compassion. He shows us grace. So why not, as we proceed to the praise and worship, कि हम एक साथ मिलकर पहले हम प्रार्थना करेंगे। हम ये प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें मदद करे कि हम उसकी आराधना, परम पिता की हम आराधना हम हृदय से, सच्चाई से करें। एक साथ मिलकर के ना पहले प्रार्थना करें। Oh, yes, Lord Father, we thank you for this beautiful day given us today, Lord Father. As you have gathered here today in this place of worship, pray that, Lord Father, help us to lift up our hands to your name, Lord Father. Help us to praise and worship in your mighty name. Help us that, Lord Father, to glorify your mighty name, because we know that you are a worthy God. You're the King of kings. You're the Lord of lords. Yes, Lord Father, I give a further time into your hands. You lead us. You guide us. In Jesus' precious and mighty name we pray. Amen. क्योंकि एक साथ मिलकर हमें गीत गाए परम पिता। जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद। धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, वही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, वही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम में जितनी दूर, उतनी दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध ने वचन का दिया, और ही हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, शराब की नानी में ढूंढा उसने, पापों की भीड़ से निकाला हमें। शराब की नानी में ढूंढा उसने, पापों की भीड़ से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध वचन का दिया, और ही हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें। Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with the hearts filled with praise. We exalt you, O Lord, our
the King of Kings. Holy, 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 holy is the King of Kings. Holy, holy, holy is the King of Kings. Lord, we lift up your name with our hearts filled with praise. We exalt you, O Lord our God. Holy is the King of Kings. Hosanna, 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 आसमानों के आसमान में Hosanna, Hosanna, आसमानों के आसमान में लेते हम तेरा नाम, गाते तेरी गुणगान, गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, होता जैसा आसमानों में महिमा, 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 हे राजाओं के राजा, महिमा, महिमा, हे राजाओं के राजा, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरी गुणगान, गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, होता जैसा आसमानों में यीशु, यीशु, जग के उद्धारक यीशु, 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 जग के उद्धारक यीशु, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरी गुणगान, गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, होता जैसा आसमानों में पावन एक साथ मिलकर पावन, पावन, हे राजाओं के राजा, पावन, पावन, हे राजाओं के राजा, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरी गुणगान, गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, होता जैसा आसमानों में, होता जैसा आसमानों में, होता जैसा आसमानों में, कि ना एक साथ मिलकर उस महान परमेश्वर को हम तालियों का भेंट चढ़ाए, कि ना उस नाम को हम ऊंचा उठाए, उसका नाम पवित्र है, अति पवित्र है, वो हमारा खुदा है, वो हमारा पिता है, सच में प्रभु जी, सच में तू कभी ना छोड़ेगा, कभी ना जाएगा प्रभु जी, सच में हमेशा हमारे साथ रहेगा प्रभु जी, तू दयालु है प्रभु जी, तू विश्वास योग्य है प्रभु जी, सच में तेरी स्तुति, तेरी महिमा हम करते हैं प्रभु जी, तालियों का भेंट तुझे चढ़ाते हैं प्रभु जी। Oh yes, Lord Father, we lift up your name, we glorify your mighty name. Yes, Lord Father, yes, truly, truly. हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर भी दया करेगा। As the Bible says, our Heavenly Father loves us more than anything else. He's a good and gracious God. वो एक दयालु परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमारा पिता हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। He accepted us and let us in our family. So as we sing this song, जैसे हमें गीत गाते क्यों ना एक साथ मिलकर उस महान परमेश्वर के इस गीत के द्वारा हम उसकी आराधना करें इस गीत से। While we sing Father God, I wonder. Father God, I wonder how I managed to exist without the knowledge of your parenthood and your loving care. But now I am your child, I am adopted
truly, Lord Father, जैसे हम आराधना की ओर जाते हैं कि ना, जैसे हम वचन पढ़े कि उसका प्यार एकदम गहरा है, वो एक दयालु परमेश्वर है. His love is so deep we can't understand. जैसे हम गीत गाते हैं गहरे प्यार से, कि ना हम घुटनों में आए, हम जैसे भी चाहते हैं, मगर हम उसकी आराधना हाथ उठाकर करे और कहे कि सच में तेरा प्यार प्रभु जी सच में गहरा है प्रभु जी, और पिता तेरे जैसा कोई नहीं इस दुनिया में, तेरा प्यार प्रभु जी इट्स सो गुड एंड काइंड. कि ना एक साथ मिलकर हम एक गीत गाए गहरे प्यार से. हाथ उठा कर गाए. हालेलुया 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 हालेलुया. गहरे प्यार से तूने प्यार किया,
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. क्यों ना इस समय ले हाथ उठाकर उस महान परमेश्वर की आराधना हम करें। कि ना कहे कितना दयालु है, कितना प्रेमी परमेश्वर है। कि ना उस महान परमेश्वर मुंह खोल के उसकी आराधना हम करें। कि ना कहे वो कितना महान सर्वशक्तिमान प्रभु है, उसकी हम आराधना करें। हृदय से हम गीत तैयार करें उस महान परमेश्वर के लिए। कि ना कहे सच में प्रभु जी तू राजा का राजा है प्रभु जी, तू पिताओं का पिता है प्रभु जी। यस लॉर्ड पर तेरा प्यार प्रभु जी एकदम गहरा है प्रभु जी। सच में तू कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा हमें प्रभु जी। Oh yes Lord Father, you're a loving, compassionate God, you're a gracious God. We love you for that Lord Father. Yes, and the Bible says you first loved us Lord Father, so we love you Lord Father. Yes Lord Father, we lift up your mighty name, we lift up your name in this earth Lord Father. Your name is above all Lord Father, your name is above everything else Lord Father. We praise, we worship in your mighty name Lord Father. Truly, 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 yes Lord Father. As in Galatians it says, because you are sons, the Spirit who calls out, Abba Father. So you are no longer a slave, but a son. And since you are a son, God has made you also an heir. और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं, हमारे हृदय में भेजा है। As the Bible says, whoever call out to him, Abba Father, he's there with us every time. जो भी उसको पुकारता है अब्बा पिता, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, प्रभु जी रहता है. As we sing this song, why not we make a commitment, ask the Lord to never go astray. हम उससे कभी ना दूर जाए, मगर हमेशा उसके पास, उसके नजदीक रहे. Help us not to go astray, but be closer to Him. Never to let us grow cold, but to be in Him and with Him every time. क्योंकि एक साथ मिलकर मैं गीत गाए, Abba Father. Forever be
Father, let your will be done but not mine. सिर्फ तेरी इच्छा हो प्रभु जी हमारे जीवन में। हमें मदद कर प्रभु जी कि हम कभी ठंडा ना पड़े प्रभु जी। Help us not to grow cold but always be closer to you. तेरे नज़दीक रहे प्रभु जी। Yes, Lord Father, help us to walk according to your word, according to your commands. हमें मदद कर प्रभु जी कि हम तेरे वचनों पे चले प्रभु जी, तेरे वचनों को हम समझे प्रभु जी। Yes, as we proceed, Lord Father, help us to be closer to you, Lord Father, because you're a Father, Lord Father, that you gave us only sons, because you love us so much that He gives life for us. Yes, your love is, Lord, so depth. No one can understand your love. Your love is beyond our imagination, Lord Father. Truly, we thank you for everything you have done in our life till date, Lord Father. We give the further time into your hands. You lead us, you guide us, you bless us. In Jesus' precious and mighty name we pray. Amen. जय मसीह। फिर से जैसे अब भेंट का समय है कि एक साथ मिलकर सब खड़े हो जाए, हमें भेंट का एक गीत गाए मन मंदिर में। मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। उसने नया जीवन दिया, उसने नया जीवन दिया। दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। जय मसीह सभी को। आइए ये समय है, हम सभी अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु। आपने हम सभी को प्रभु अब तक आपने हमें स्तुति आराधना में चलाया, और आज के दिन प्रभु हमें पूरे मन से प्रभु आपकी स्तुति महिमा करने के लिए आपने हमें सहायता की है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हम यहाँ पर प्रभु जो भी प्रभु आज सेवकाई में प्रभु उपस्थित है, और उन सभी भाई बहनों ने प्रभु जो प्रभु अपने अपने घरों से प्रभु आपके राज्य के लिए प्रभु जो भेंट को दिया है, देने वाले हर एक हाथों को प्रभु आप आशीषित कर प्रभु। जो लोग नहीं दे सके हैं प्रभु, आप उन्हें भी संभाल प्रभु, और उनकी हर एक जरूरतों को प्रभु पूरी कर, और उन्हें भी प्रभु आप देने वाला बना प्रभु। मैं विशेष करके प्रभु आज प्रभु इस महाराष्ट्र राज्य के लिए मांगता हूँ प्रभु, कि जो गए कई दिनों से प्रभु जो ये राज्य है प्रभु, जो बारिश के कारण, बाढ़ के कारण प्रभु जो पीड़ित है प्रभु, कई सारे प्रभु जो शहर है प्रभु, गांव कस्बे है प्रभु, जो बाढ़ के कारण पानी में डूब चुके हैं प्रभु, कई लोगों की मौत हुई है प्रभु। मैं मांगता हूं पवित्र परमेश्वर, आप ले प्रभु, इस बाढ़ को आप रोक ले प्रभु, इस बारिश को आप रोक ले प्रभु, और जहां जहां पर प्रभु जो लोग प्रभु तकलीफ में है प्रभु, उनके पास प्रभु जो उनकी जरूरत है प्रभु, वो पहुंचने के लिए प्रभु, उनको मदद का हाथ पहुंचने के लिए प्रभु आप सहायता कर प्रभु। हर एक प्रभु जो सरकारी अधिकारी लोग है प्रभु, जो प्रभु विशेष करके प्रभु इस प्रभु बचाव कार्य में लगे हैं प्रभु, आप उन्हें संभाल प्रभु, आप उन्हें प्रभु सामर्थ्य से भर दे प्रभु, और हर एक लोग प्रभु जो जब फंसे हैं प्रभु, उन सभी को प्रभु सुरक्षित जगहों पर प्रभु लेकर जाने के लिए आप उन्हें सहायता कर, मदद कर। कई जगहों पर प्रभु पीने के पानी की प्रभु तकलीफ है, खाना अब तक पहुंचा नहीं है प्रभु, लोग सुरक्षित नहीं है प्रभु, मगर मैं मांगता हूं प्रभु आपका सुरक्षा कवच रख प्रभु, हर एक को आप संभाल प्रभु। कई सारे लोग प्रभु जो अपने परिवारों को खो चुके हैं प्रभु, अपने घरों का प्रभु नुकसान हुआ है प्रभु, उन सभी लोगों को प्रभु आप सांत्वना दे प्रभु, आपकी शांति से प्रभु आप उन्हें भर दे पवित्र परमेश्वर। और प्रभु सरकारी अधिकारियों को प्रभु सही रीति से प्रभु मदद कार्य प्रभु, जो जो लोग प्रभु जो
तकलीफ में है प्रभु, उनके पास पहुंचाने के लिए प्रभु आप सहायता कर, मदद कर। मैं विशेष करके मांगता हूं पवित्र परमेश्वर, आप इस बारिश को रोकने वाले परमेश्वर, और मैं मांगता हूं प्रभु कि प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु आप प्रभु इस बारिश को प्रभु यहाँ पर रोक ले प्रभु, और प्रभु जिन जिन राज्यों में प्रभु जो अब तक बारिश नहीं हुआ है प्रभु, उस जगह पर प्रभु आप इस बारिश के बादलों को लेकर जाओ प्रभु। आप हमारी हर एक प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं, और मैं मांगता हूँ पवित्र परमेश्वर शालोम के प्रभु हर एक परिवार, हर एक सदस्य, विशेष करके हर एक बुजुर्ग व्यक्ति को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक को प्रभु आपके प्रभु चंगाई की सामर्थ से कवर कर दे प्रभु, और हर एक को आप सुरक्षित रख प्रभु। इस महामारी की प्रभु दिनों में प्रभु हर एक के ऊपर प्रभु आपका विशेष अनुग्रह बनाए रख प्रभु, और हर एक को संभाल, हर एक की जो भी जरूरत है प्रभु, हर एक की जरूरत को पूरी कर प्रभु। और विशेष करके प्रभु हम सभी को प्रभु आपके अनुग्रह में प्रभु बढ़ने के लिए सहायता कर, मदद कर। भले तकलीफ आए, समस्या आए प्रभु, मगर हमारे जीवन में प्रभु कभी निराशा, कोई आत्मिक ठंडापन न आए प्रभु। आप ले प्रभु हम सभी को प्रभु आपके प्रभु आशीषों से भर दे प्रभु। आगे का समय प्रभु हम जैसे वचन में जाएंगे प्रभु, उस वचन के जरिए प्रभु आप हमें प्रभु आपके आत्मिक भोजन से तृप्त कर, और हमें प्रभु उस वचन की ओर ध्यान लगाने के लिए सहायता कर, मदद कर। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, सारी महिमा गौरव आपको देते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आप सभी को मैं सूचित करना चाहता हूं कि भांडुप कलीसिया के जो हमारे सबसे वरिष्ठ सदस्य श्रीमान रामलोचन बिंद, जिन्हें हम सभी चाचा के नाम से जानते हैं, उनकी उम्र 85 ईयर्स की थी, और गुरुवार 22 जुलाई के दिन दोपहर को उनका निधन हुआ है। और वो उनकी सांसारिक यात्रा समाप्त करके परमेश्वर के पास आज गए हैं, और पिछले कई दिनों से वो बीमारी से होकर गुजर रहे थे, और वो तकलीफ में थे, और उनकी सांसारिक यात्रा को समाप्त कर आज वो परमेश्वर के पास में हैं। और ये समय हम सभी हमारी सांत्वना को रामलोचन बिंद, उनके जो बेटे हैं, बड़े बेटे रामधनी बिंद, उनकी जो बेटी अभी गांव से आई है, उनकी ओर हम प्रकट करते हैं, और हम जैसे विश्वास में हैं, हम आशा रखते हैं कि वो आज परमेश्वर के पास उनके साथ में उपस्थित हैं। तो आइए, ये समय है कि हम सभी उस परिवार के लिए प्रार्थना करें। और जैसे वो चाचा जो थे, जो हमारे सक्रिय सदस्य थे, और लॉकडाउन के पहले जब भी हमारा सेवा होता था, हर एक सेवा में वो शामिल होते थे, और लोगों को हमेशा उत्तेजन में चलाते थे, और नए नए लोगों को हमेशा सेवा में लेकर आते थे। उनका जो कार्य है वो कर आज वो परमेश्वर के साथ गए हैं। तो इस समय, इस तकलीफ की घड़ी में जो उस परिवार जो आज शोक में है, तो हम सभी उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और हम सभी अपने आंखों को बंद करेंगे और उस परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की शांति उनके ऊपर हो। तो आइए हम सभी एक आवाज में हम अपने अपने जगहों से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु चाचा के प्रभु जीवन के लिए प्रभु, कि जो उन्होंने संसार में बिताया प्रभु, उन्होंने प्रभु जो आप पर भरोसा रखते हुए प्रभु वो अपना जीवन बिताया है प्रभु, और हर एक लोगों को प्रभु उन्होंने प्रभु आपका सुसमाचार सुनाते हुए प्रभु अपना कार्य पूरा करके प्रभु आज वो प्रभु आपके पास प्रभु आए हैं प्रभु। मैं मांगता हूँ पवित्र परमेश्वर उनके परिवार के लिए, विशेष करके उनके बेटे बहू के लिए, उनके पोते के लिए, बेटियों के लिए प्रभु, कि उन्होंने जो उनकी विशेष इस संसार में सेवा की प्रभु, जो कई दिनों से प्रभु जो तकलीफ से होकर गुजर रहे थे प्रभु, उन्होंने उनकी तरफ से पूरी प्रयत्न करते हुए प्रभु उनको प्रभु उनको सेवा किया, और प्रभु जो आज उनके बीच में नहीं है प्रभु, तो मैं मांगता हूं पवित्र परमेश्वर आपकी शांति प्रभु उस परिवार के ऊपर प्रभु आप उंडेल दे प्रभु, आप ले पवित्र परमेश्वर। आप प्रभु उन्हें सांत्वना देने वाले परमेश्वर है, उन्हें धीरज देने वाले परमेश्वर है, और प्रभु आप उनके पिता हैं, आप उनके स्वर्गीय पिता हैं, और आपकी उपस्थिति प्रभु उस परिवार के ऊपर होने दे। आप उन्हें संभाल, और अपने पिता का प्रभु दुख से प्रभु उन्हें प्रभु खोने के दुख से बाहर निकलने के लिए आप उन्हें सहायता कर, मदद कर। आपका विशेष अनुग्रह प्रभु उनके ऊपर बनाए रख। धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर उनके जीवन के लिए। आप ले प्रभु, आप उन्हें संभाल, और उस पूरे परिवार को प्रभु आपकी शांति से भर दे। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, सारी महिमा गौरव आपको देते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।
Praise the Lord. जय मसीह। I'm so glad that we all are together in this Sunday morning. और मैं बहुत आनंदित महसूस कर रही हूँ कि हम सभी आज रविवार की सुबह एकत्रित हुए हैं। We thank God that God has made us one more Sunday to have a fellowship with Him together. और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक और रविवार हम सभी को एकत्रित होने मदद किया Through this online service. और ये ऑनलाइन सेवा के द्वारा। And I thank God also that He has given me opportunity to preach today. और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे आज ये अवसर दिया कि मैं आपके सामने वचन लाऊं। So today we'll see how to be thankful, or what is importance to be thankful to God in each and every circumstances. और आज हम देखेंगे कि धन्यवादित होना परमेश्वर के प्रति हर एक परिस्थिति में कितना ज़रूरी है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। So before proceeding, let's bow our head and we'll pray, and then we'll go through how God leads us. और आगे बढ़ने से पहले हम अपने सरों को झुकाकर प्रार्थना करेंगे। Thank you, Lord God, for this time. धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए। Lord, we pray that you enable us to learn more and more about you, Lord God, through your word. धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके वचन के द्वारा आप हमें और सिखाते हैं। Lord, I pray that we are aware of this word, Lord God. We have heard your word, Lord God, but Lord, enable us and touch us in a new way. प्रभु हम ये वचन सुन चुके हैं और हम ये जानते हैं, और प्रभु आप हमें फिर भी मदद करें कि ये वचन आज हमें नए रीति से छुए। Lord, you enable us, though we have learned, though we know each and everything, Lord God, but we give it into ourselves, Lord God, we give it into your hand, and you enable us to learn in a deeper way, and you touch us, Lord God, through your word once again. प्रभु हम अपने आप को फिर से एक बार आपके हाथ में सौंपते हैं कि जैसा ये वचन को हम जानते हैं, लेकिन फिर भी आप हमें अलग रीति से इसे सिखाएं। Lord, we give this following time in your hand. और प्रभु ये आगे का समय हम आपके चरणों में रखते हैं। You lead us, you guide us, Holy Spirit. आप हमें चलाएं पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई करें। In Jesus' mighty and powerful name, I pray, Abba Father. और प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। Amen. आमीन। So we see that we are aware like how we thank God in each and every circumstances, and why we need to be thankful to God in each and every circumstances. और हम जानते हैं कि परमेश्वर को धन्यवाद देना और हर एक परिस्थिति में हमें किस तरीके से परमेश्वर को धन्यवाद देना है। We see one person, a servant of God, a man in the Bible. और हम देखते हैं पवित्र शास्त्रों में एक व्यक्ति जो परमेश्वर का सेवक, how he was. वो कैसे था। So we see one person, a servant of God, how he was prisoned, and he was put it in prison. और वो किस तरीके से बंदीगृह में उसे डाला गया। He was tied with iron rods. और उसे जो सलिया होता है उससे वो बांधा गया था। In his wrist and his leg. उसके कमर के पास और उसके पैरों में। There was pain, agony. और उसको बहुत ही दर्द और तकलीफ हो रही थी। We just imagine ourselves how if someone puts us in prison, and how we will feel if someone ties us with that iron rod in our leg, in our hand. और हम आप ऐसा सोचिए कि अगर आपको ऐसे कहीं डाल दिया जाए और आपके हाथ और पैरों को साकली से बांध दिया जाए। And there is completely dark. और पूरा ही अंधेरा है वहाँ पर। No one, your beloved persons are there to meet you. और आपके करीबी कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपके साथ रहे। Similarly, we see the servant of God. He was just prisoned just because he was preaching gospel. और जैसे हम देखते हैं ये परमेश्वर का दास, उसे बंदीगृह में डाल दिया गया था क्योंकि वो परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहा था। He was separated from all his beloved ones. और वो अलग हो चुका था उसके करीबी लोगों से। He was brutally treated. और उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा He रहा was था। been accused unjustly. और उसको बहुत ही तकलीफ दिया जा रहा था। Just because he was preaching gospel. क्योंकि वो परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहा था। Gospel of Jesus Christ. और सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का। Then too we see the servant of God. He didn't murmur. He didn't complain for anything, but लेकिन हम देखते हैं कि ये जो परमेश्वर का दास है वो बिल्कुल भी कुड़कुड़ाया नहीं।
He didn't complain for each and everything, nothing, what pain he was going through. और वो जो दर्द से होकर गुजर रहा था उसका भी उसने शिकायत नहीं की, But he was praising and thanking God. लेकिन वो परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहा था और प्रभु को धन्यवाद दे रहा था। He was continuously praising and thanking God. वो परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। During his difficult time, during his accusation, he was praising and thanking God. और जब उस पे दोष लगाया गया, जब वो तकलीफ और दर्द में था, तब भी वो परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहा था। This servant of God is none other Apostle Paul. और ये जो परमेश्वर का दास है वो और कोई नहीं लेकिन प्रेरित पौलुस। We see in the Bible, we have read how he was imprisoned, he was tortured, but then too we see how he was praising and thanking God in that circumstances. और हमने पवित्र शास्त्रों में देखा है कि किस तरीके से उसके ऊपर सताव आए, तकलीफ आई, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की स्तुति करते रहा। We see there are many servants of God in Old Testament, in New Testament, everyone was thanking God, but we see now Apostle Paul, when he was present, he was thanking God. और हम काफी लोगों को पवित्र शास्त्रों में देखते हैं, लेकिन प्रेरित पौलुस वो बंदी गृह में था, लेकिन फिर भी वो आराधना और स्तुति करते रहा परमेश्वर की। He learned the true meaning of thanking God. और उसने सही मामले में जो परमेश्वर को धन्यवाद देना उसे समझा। Many times we see, just imagine if we are put in this situation, are we going to be like how Apostle Paul is? आप ऐसी कल्पना करें कि अगर हमें कोई इस परिस्थिति में डाल दे तो क्या हम प्रेरित पौलुस की तरह हो पाएंगे? It's really difficult. और ये बहुत ही मुश्किल है, Not only physically but mentally too. और सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं लेकिन मानसिक रूप से भी। Sometimes mentally we can control, but physically when it's been tortured, it becomes difficult. When you are been tortured mentally, physically, emotionally, everywhere, if you are drained out. और कभी आप जो मानसिक रूप से सताव आता है आप एक बार उसे सहन कर पाते हो, लेकिन जो शारीरिक रूप से सताव आता है तो वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाती है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या भावना के रूप में हो, आप बहुत तकलीफ से गुजरते हैं। We see here Apostle Paul, he was been tortured in every way. He was been tortured mentally, he was emotionally drained out, he was physically going through. और यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रेरित पौलुस है उसे शारीरिक रूप से तकलीफ और मानसिक रूप से, भावना रूप से उसे तकलीफ में जाना पड़ रहा था। And we see in that terms also he was thanking God and praising God. लेकिन वहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा था और प्रभु को धन्यवाद दे रहा था। So here we see Paul's thanksgiving was not a once a year celebration. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पौलुस का धन्यवाद देना वो साल में एक बार ऐसे नहीं होता था, Not once or twice, एक या दो बार, but on daily basis he used to do that, लेकिन वो रोज प्रतिदिन वो परमेश्वर को धन्यवाद देता, which gave him strength of being joyful. और जो उसे हिम्मत दिया कि वो आनंदित रह पाए। So we see Apostle Paul in this Bible. और हम पवित्र शास्त्रों में प्रेरित पौलुस को देखते हैं। We'll read how he thanked. We'll read the verse Ephesians. We'll read in book Ephesians 5:19 to 20. और हम इस इफिसियों का 5वां अध्याय वचन 19 और 20 पढ़ेंगे। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। So we see how Apostle Paul, he says that we need to be always thankful to God. और हम देखते हैं कि कैसे प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहता है कि हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना है। Not like once in a year or say just for when everything is going good in our life, that time we should be thankful. It's not like that. Like each and every time, though it will be a struggling point or in any circumstances, we need to be thankful to God. और ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि साल में एक बार या जब हम खुश हैं और सारी चीज़ें अच्छी चल रही तब हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, लेकिन जब तकलीफें आती है या दर्द में आप होते हैं तभी भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। So what is thanksgiving?
तो धन्यवाद देना ये क्या है? So thanksgiving is, if we see generally if we see the meaning, or if we Google or if we do anything, is nothing but expression of gratitude. और अगर हम सामान्य रूप से देखें कि आनंदित होने का अर्थ क्या है, तो वो आभार होना। So when we thank God, it's like we are giving that, we are having that expression of gratitude towards God. और जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो हमारा जो तरीका होता है वो आभार प्रकट करने का होता है। So why we should be thankful? तो हमें क्यों धन्यवादित होना है? Because it honors God. क्योंकि वो परमेश्वर को आदर देता है। So when we thank God, it's like we are honoring God. और जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम प्रभु को आदर दे रहे हैं। Like how we worship or when we praise God, it's like glorifying God. और जैसे हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, उसका अर्थ होता है कि हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। So when we thank God, we are honoring God, no matter what, for what we are thanking. लेकिन जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसका अर्थ होता है कि हम परमेश्वर को आभार प्रकट कर रहे हैं, और इसका ये कोई मतलब नहीं होता कि आप किसके लिए धन्यवाद दे रहे So हो। here it shows that we are completely dependent, totally on God. और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हम पूर्ण रीति से परमेश्वर पे निर्भर होते हैं। Our God is a sovereign. और हमारे जो परमेश्वर है वो प्रभु है। So he has that sovereign control over each and everything. और उनका वो पूरी तरीके से सभी चीजों पे नियंत्रण रखते So he हैं। has the sovereign control on each and everything. और वो पूर्ण रीति से नियंत्रण रखते हैं सभी चीजों पर। As our God knows each and everything, if we think he does it beforehand. और हमारे परमेश्वर को सभी चीज पता होती है, हम हमारी सोच से पहले। He has created each and everything is under his control. और परमेश्वर ने सभी चीजों को रचा है और सभी चीजें उनके नियंत्रण में है। But when we thank God, it shows that we are dependent on him. लेकिन जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो वो इस तरीके से दिखाई पड़ता है कि हम प्रभु पर निर्भर हो। Though we have thanked God for good circumstances or good thing, or we are going through a bad phase or for bad circumstances, if we have thanked God. और चाहे आपने परमेश्वर को अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद दिया हो या बुरी परिस्थिति के लिए या बुरी चीज़ों के लिए, जब आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं। Secondly, we see that it has been commanded in scripture. और दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमें बताया गया है वचन में। So it's a command. We should और ये thankful. आज्ञा है कि हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होना है। We'll read a book of Colossians chapter 3 15 to 17. Colossians chapter 3 15 to 17, where we see that it has been commanded that we should be thankful. और हम ये कुलोसियों के 3 अध्याय वचन 15 में देखते हैं कि ये परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि हमें धन्यवादित रहना है। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादित बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। So we need to thank God. Here we see. We'll read Psalms 104 as well. और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें धन्यवादित होना है। और हम एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता 100वां अध्याय वचन 4। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। So here we see that we need to thankful to God whenever we are in His presence or whenever we spend time with Him, or in any ways we need to be thankful to God. और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है जब हम उनकी उपस्थिति में होते हैं, या हम किसी भी चीज़ के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए।
So we see, firstly we saw that why we should be thankful. First, that it's honor God. और हमने पहला देखा कि हमें क्यों परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि वो परमेश्वर को आदर देता है। And secondly, it's been commanded in scripture. और दूसरी बात कि ये हमें आज्ञा मिली है पवित्र शास्त्र के द्वारा। So thirdly, if we see that if we if we are not thanking God, और तीसरी बात हम देखते हैं कि अगर हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते तो so it leads to bitterness, वो हमें कड़वेपन में लेकर जाता है, and the joy of life won't be there in us, और जो जीवन का आनंद है वो हमारे जीवन में नहीं होता, and we'll start complaining. और हम लगातार सिर्फ शिकायत करते जाते हैं। If we'll stop thanking God for each and every circumstances. अगर हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना बंद कर दिया हर एक परिस्थिति में तो So that nothing but it leads us to ingratitude attitude. और ये कुछ नहीं लेकिन अआभार वाले हमें अआभारित तरीके से हमें ये ले चलता है। It gives it's like thanklessness. और उसे धन्यवाद नहीं देना ऐसे कहते हैं, या अआभार प्रकट करना। So this nothing but it will harden our heart. और ये कुछ नहीं लेकिन हमारे हृदय को ये कठोर बनाता है। Slowly, and it will keep us away. That relationship which we have with God, there will be a gap in that. और हमें वो परमेश्वर से दूर लेके चलता है, और जो हमारा रिश्ता है परमेश्वर के साथ उसमें दरार आ जाती है। If we see in general term, if a person has done something good for us, if we won't thank him, और हम ऐसे देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है और हम उसे धन्यवाद नहीं देते तो, and this continuously goes on, और ये ऐसे ही लगातार चलते रहता है, so there we see that bitterness comes और हम वहाँ देखते हैं कि कड़वापन आता है in us, हमारे अंदर, and we become that thankless attitude. और हमारे पास फिर वो अआभारित होने का जो घमंड आ जाता है। We start getting that pride, we start getting that ingratitudeness, और हमारे अंदर वो घमंड उत्पन्न होने लगता है जो अआभार प्रकट करने then वाला। we stop having that joy nature, और हमारे पास वो आनंदित गुण वो हमारे अंदर नहीं रहता, we won't think of that person who did for us, in short. और हम उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचते जिसने हमारे लिए अच्छा किया। Similarly, this is just a simple example just to imagine. और ये सिर्फ एक उदाहरण था आपको सोचने के लिए। So simply, that's why when God he does many things, and he has done many things for us. और परमेश्वर वो हमारे लिए बहुत सारी चीजें करते हैं और उन्होंने किया भी है। He has given his only one son, begotten son, for और us. उन्होंने अपना एक लौता पुत्र दे दिया है हमारे लिए, That too freely he has given us. और वो भी बिना किसी दाम के उन्होंने हमें दिया Not है। only that, in each and every circumstances, his spirit is guiding us and nourishing us. और सिर्फ उतना ही नहीं लेकिन उनकी जो आत्मा है वो हमारा मार्गदर्शन करती है और हमें सही राह दिखाती है, He protects us in each and every time. और वो हमें सुरक्षित रखते हैं हर एक परिस्थिति In में। this dark world, he is holding us in his hand. और ये जो काला संसार है उसमें उन्होंने हमें थामे रखा है, Especially if we see during this pandemic time. और खास करके इस परिस्थिति में। So we see that how thanking God is so important in each and every second if we see. और हम ये देखते हैं कि परमेश्वर को धन्यवाद देना कितना ज़रूरी है। So if we see in scripture, which we are aware about that leprosy, so that leprosy people, we see how there were 10 people who were with who had leprosy there. और हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि जो कोढ़ की बीमारी से जो व्यक्ति थे, जो 10 व्यक्ति थे। So we see like how in current year, like now in this present situation, we see how cancer is so dangerous, so very deadly disease. और इस आज के परिस्थिति में हम जानते हैं कि कैंसर वो बहुत ही जानलेवा बीमारी है। There is no cure for cancer. और उसके लिए कोई ठीक से इलाज नहीं है। If we see no cure in the sense there is no proper medication for cancer, but though there are medicines which can cure, but there is no complete or sure shot cure for cancer. और मेरा बोलने का मतलब ये है कि
थोड़ा बहुत इलाज है, लेकिन पूरी रीति से ठीक करने वाला कोई इलाज नहीं। So we see similarly like how in this present situation cancer is, in ancient time similarly the leprosy was. और जैसे आज के समय में कैंसर है, वो पहले जो कोढ़ की बीमारी थी, So leprosy was a terrible disease. और वो बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। So people used to cut off that person who used to get the leprosy. और लोग उस व्यक्ति को ही बाहर निकाल देते जिस व्यक्ति को कोढ़ की बीमारी हो। That person was been cut off from whole like from the society. और वो व्यक्ति पूरा शहर से ही या समूह से ही उनको बाहर निकाल दिया Just जाता। imagine your family, your beloved ones, you're staying and you get it, you know, this terrible disease, and you have been cut out from this, not only from the family but from the society, from each and everything. और आप ऐसा सोचिए कि अगर मतलब आपका ही प्रेमी व्यक्ति उसे पूर्ण रूप से परिवार के बाहर कर दे और जो समूह है उसके बाहर निकाल दिया जाए तो। And you're just going through that disease, terrible disease, without any cure, nothing to eat proper, how to live, no shelter, nothing. और वो जानलेवा बीमारी, खतरनाक बीमारी से आप जूझ रहे हैं और खाने के लिए ठीक से नहीं है और रहने के लिए कोई ठीक से जगह नहीं है। Similarly, we see in scripture, as we are aware of that story, how that 10 lepers were suffering. और वैसे ही हम उस कहानी में देखते हैं कि जो 10 कोढ़ी वहाँ पर थे जो कोढ़ से जूझ रहे थे। So we see that one day how Jesus approached them और कैसे एक दिन यीशु मसीह उनके पास गए outside a village, जो गांव के बाहर, and they were pleading to Jesus to heal them. और वो कोढ़ी वो चिल्लाकर वो यीशु मसीह से चंगाई मांग रहे थे। They were pleading, they were loudly they were shouting that to heal. They were saying Jesus to heal them. और वो यीशु मसीह से कह रहे थे उन्हें चंगाई देने के लिए, वो बहुत चिल्लाकर कह रहे थे। And Lord Jesus, He healed them. और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई दी। He instantly healed them and restored them. और उन्होंने यीशु मसीह ने तुरंत ही उन्हें चंगाई दी और उन्हें ठीक किया। They all were perfect in health. और वो सारे ठीक हो गए पूर्ण रीति से। They didn't have leprosy anymore. और उन्हें कोढ़ की बीमारी नहीं थी अब। But we see there out of 10 only one came back and he thanked God. और हम देखते हैं 10 में से सिर्फ एक वापस आया और उसने यीशु मसीह को धन्यवाद दिया। And the rest they left without a word of thanks. और बाकी के 9 वो बिना परमेश्वर को धन्यवाद दिए वहां से चले गए। We see how they were gripped with the spirit of ingratitude. और हम देखते हैं कि उनके अंदर वो कितना अआभारपन था। They were in spirit of ungratitude, we see. और वो अआभार के आत्मा में थे। So how important it is to be thankful. और ये कितना जरूरी है कि धन्यवादित होना। Only that one person thanked God and rest 9 they didn't thank God and they left. और सिर्फ एक व्यक्ति ने यीशु को धन्यवाद दिया और बाकी 9 वो बिना धन्यवाद दिए वहां से चले गए। Here we see how in our life, in every second, if we see the breath also which we take, how much thankful we should be to God. और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सांस भी हम लेते हैं उसके लिए भी हमें यीशु मसीह के प्रति धन्यवाद होना है। Each and everything, many times there is a bad circumstances we struggle, many times there is good circumstances, but sometimes we fail to thank God. और हमने कई बार देखा कि काफ़ी बुरे परिस्थिति से, दुखित परिस्थिति से हम जाते हैं और हम भूल जाते हैं प्रभु को धन्यवाद देना। We go into that ingratitudeness, और हम अआभारपन में चले जाते say हैं into thanklessness. और धन्यवाद नहीं देना उसमें। That leads us to that steals our joyful nature. और वो हमारा जो आनंद है वो छीन लेता है। And we go into depression. और हम बहुत ही उदासपन में जाते And हैं। no matter what all things then continues after that with us. और फिर पता नहीं कितनी सारी चीज़ें उसके बाद हमारे साथ होती है। So nowadays it's very common that even children they forget to thank to their parents. और आज के समय में ये बहुत ही साधारण बात है कि बच्चे भी अपने माता पिता को धन्यवाद देना भूल जाते They हैं। feel shy to thank their parents. और उन्हें शर्म आती है कि वो अपने माता पिता को धन्यवाद दें। Or they fail to say thanks to their parents. या वो भूल जाते हैं धन्यवाद देना अपने माँ Or बाप को। sometimes, we fail to thanks to a person who helped us or who did something for us.
और हम भी कई बार भूल जाते हैं उस व्यक्ति को धन्यवाद देना जो हमारे लिए उसने काफ़ी सारी चीज़ें की है। And then we slowly start taking grantedly. और फिर हम धीरे धीरे उन्हें बहुत साधारण रूप से लेने लग जाते We हैं take grantedly that it will be. और फिर हम उसे ऐसे ही लेते हैं कि हाँ ये होते रहेगा। No matter we thank or we don't thank, it will be there. और चाहे हम धन्यवाद दे या ना दे वो ये ऐसे ही होते रहेगा। Which leads us to into prideness and other evil way. और फिर ये हमें घमंड में या और भी अलग दुष्ट रीति में चलाता है। So this is how we see that how we fail to thank God for His blessings. और फिर हम ये देखते हैं कि इस तरीके से हम प्रभु को धन्यवाद देना भूल जाते हैं उनके आशीष के लिए। So ingratitude is nothing but even it's a sin. और अआभारपन प्रकट करना वो भी एक पाप होता है। So if we read in Romeo 1:21, और हम रोमियो की किताब में पढ़ते हैं पहला अध्याय वचन 1:21, if we read Romeo, पहला अध्याय वचन 21 में हम इसे पढ़ते हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेर हो गया। so in short they knew God, और वो परमेश्वर को जानते थे, but they neither glorified Him लेकिन उन्होंने उसकी महिमा नहीं की nor they thanks to God. और ना ही उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। So in short they went into this sin which is ingratitude. और वो उस पाप में पड़ गए जो अआभारपन होता है So उसमें। it's nothing like how we see lying or stealing. और जैसे हम देखते हैं झूठ बोलना या चोरी करना, So even the other sins which are being condemned by the Bible, और जो और भी पाप है जिसका बाइबल खंडन करती है, similarly even ingratitude is a sin. और उसी तरह ही अआभारपन प्रकट करना भी पाप होता है। So this leads us it leads us to not to be depend on God for everything. और ये हमें परमेश्वर पे निर्भर नहीं होना इसमें चलाता है। So in the Bible we see we are being taught and commanded to be thankful. और बाइबल में हम देखते हैं कि हमें ऐसा आज्ञा दिया गया है कि हमें धन्यवाद देना है। It should be naturally, it should outflow and we should be thankful to God. और वो हमारे चरित्र में से ही आना चाहिए कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। From our heart. और वो हमारे भीतर से आना चाहिए, हमारे हृदय से आना चाहिए। As we see psalmist और जैसे हम भजन संहिता में देखते हैं 147:7, और 147 का 7 में हम देखते हैं, where we see how psalmist he declares, sing to the Lord with thanksgiving. और वहाँ पर ये जो संगीतकार है वो कहता है 147:7 Psalms. धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। So the psalmist he declares, sing to the Lord with thanksgiving. और यहाँ पर जो भजन संगीता का जो लेखक है वो कहता है कि परमेश्वर के लिए गीत गाओ। And even Paul, we have gone through, we have seen the life of Apostle Paul with regards to this thanksgiving. Even Paul says that be thankful. और हम पौलुस का भी जीवन देखते हैं कि वो कहता है कि धन्यवादित रहो। If we see scripture in Colossians 3:15, और हम देखते हैं कि कुलोसियों का 3 अध्याय वचन 15, where Paul says be thankful. और वहाँ पर पौलुस कहता है धन्यवादित रहो, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादित बने रहो। So how we see even Paul, he teaches us that we need to be thankful in each and every circumstances and each and every time to God. और हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस हमें सिखाता है कि हमें हर एक परिस्थिति में, हर एक क्षण में हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होना है। So in short, thankfulness is just, if we see, is just an opposite of selfishness. और जो धन्यवादित होना है वो स्वार्थीपन के विपरीत है। So if we see, if a person is not a selfish, obviously he will be thankful for each and everything. और हम देखते हैं कि जो व्यक्ति वो स्वार्थी नहीं है
तो वो धन्यवादित होता है उसका मन में। So in short, thankfulness is just an opposite of selfishness. और छोटे शब्दों में जो धन्यवाद देना है वो विपरीत है स्वार्थीपन के। So thankfulness is just opposite of person who is complaining or murmuring. और जो स्वार्थीपन है वो विपरीत वो उस व्यक्ति का होता है जो कुड़कुड़ाता है। So in short, like the thankless person who is not at all thankful, he always concentrate on his problem and he always tries to think that he deserves better. और जो व्यक्ति धन्यवाद नहीं देता वो ऐसा सोचता है कि उसे और अच्छी चीजें मिल सकती है और उसका पूरा ध्यान उसके तकलीफ में ही होता है। And now if one person, if we see if a person is getting everything, still he is not content or he is not thankful what he has got to God, and then he'll think I should have got more, I deserve more, and he'll start complaining that I don't have this, I don't have that, but the things which he should have, he is having. और जो व्यक्ति स्वार्थी होता है वो जो चीज़ें उसके पास है उसके लिए वो धन्यवाद नहीं देता, लेकिन वो चाहता है कि उसके पास ये हो वो हो और काफ़ी सारी चीज़ें हो। So in short, if he stops thanking God for the things which he has, he'll become that thanklessness, he'll get that ingratitudeness. और जो व्यक्ति जो धन्यवादित हृदय जिसका नहीं होता है वो he will just get that ingratitudeness in him. और उसके अंदर वो अआभारपन आ जाता है। So even thankfulness is the opposite of pride. और जो धन्यवादित नहीं होना वो जो धन्यवादित नहीं होना वो विपरीत है घमंड के। So if we see a person who is not at all thankful, he has that pride that yeah, he has done because he should have done it. So that pride comes and he has that pride. That's why he is no more having that thankful attitude. और जो धन्यवाद जिस व्यक्ति के अंदर नहीं होता है उसकी सोच ये होती है कि उसके वजह से ये सारी चीज़ें हुई है, तो उसके अंदर वो धन्यवाद देने का कारण नहीं बनता। He thinks that he deserves it, so there is no need of thanking. और उसे ऐसे लगता है कि ये वो उसे मिलना चाहिए था इसलिए उसे मिला है। So we see like how thankfulness has, how selfishness and this all things are like just opposite of thankfulness. और ये सारी चीज़ें जो धन्यवाद देना उसके विपरीत आती है। Like pride, then complaining, then selfishness. जो घमंड है, कुड़कुड़ाना, फिर स्वयं केंद्रित होना। So in short, the thankful person, he will always depend on God. He'll have his trust on God, no matter what circumstances is. और जो धन्यवाद देने वाला व्यक्ति वो हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद ही देते रहेगा चाहे कोई भी परिस्थिति हो। He will live by the grace of God. और वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जीवित रहेगा। And he will give everything to God. और वो सब कुछ अपना परमेश्वर को दे देगा। He won't have that pride or he won't think that he deserves better or he has everything. There is no need of thanking God. और वो ऐसे नहीं सोचेगा कि उसके पास सब कुछ है और उसे परमेश्वर को धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। In short, he won't depend on his things, material things which he has or self-sufficiency. और वो खुद के स्वयं चीज़ों पे नहीं निर्भर रहेगा कि वो कर सकता है, लेकिन वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर होगा। So he or she will thank God for each and everything. और चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो वो हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे। So in short, we should be thankful because God has blessed us. और हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है। So we should thank God for the material blessing that He gives. और हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि जो चीज़ों में परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। So now we are seeing a few things like how God has blessed us and for what all things we need to be thankful. और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है और अलग अलग चीज़ों में हमें प्रभु आशीष देते हैं। Like how the material blessings in this dark world which He has blessed us with. और ये अंधेरा संसार में किस तरीके से परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। He has fulfilled each and every need of us. और उन्होंने हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरा किया है। Our wants, in fact.
हमारे मांगों को भी उन्होंने पूरा He किया has है blessed us with each and every material things. और उन्होंने हमें आशीष दिया है हर एक चीजों में। We usually we are never satisfied. और हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते। No matter what, if we see job, if we see clothes, if we see life in this dark world, how it's been led nowadays. और चाहे वो हमारा काम हो, कपड़े हो या कोई भी चीज हो इस संसार में, So, but then too God has blessed us. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है। The way we should be in this dark world, the God has blessed us and He has protected us. और परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है और हमें संभाला है। In our health, in our sickness, और हमारे जो बीमार चाहे हम होते हैं, so we need to be content and we need to be thankful for that. और हमें इस बात को समझना है और उसके प्रति धन्यवादित भी होना है। So we need to be content. और हमें उसे समझना है। So we need to be content. हमें संतुष्ट रहना है। And we need to be thankful for God. और हमें उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। Like if we see how in Old Testament we see King David. और हम पुराने नियम में देखते हैं राजा दाऊद को, How he prayed. और वो किस तरीके से प्रार्थना किया कि wealth and honor come from you. कि जो सारी चीजें वो परमेश्वर की ओर से आती है। And we give you thanks and praise your glorious name. We read in First Chronicles 29, chapter 29, 12 to 14. और हम उसे पढ़ते हैं पहला इतिहास में 29, वचन 12 to 14. और 12 से 14 तक, Where we see how King David he prayed, wealth and honor come from you. We give you thanks and praise your glorious name. धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरी महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिली। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। So here we see how King David he had everything, what all he didn't had. और हम यहाँ देखते हैं राजा दाऊद, उसके पास सब कुछ था, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसके पास नहीं थी। God blessed him. और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। He was a king. और वो राजा था। He could have had a pride and he could have not thanked God. और वो उसमें घमंड ले सकता था और वो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकता But here था। we see how he thanked God for each and everything. लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि उसने किस तरीके से परमेश्वर को हर एक चीज में धन्यवाद दिया। He praised God. He glorified God's name. और उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और परमेश्वर को महिमा दी। Secondly, we see that we should be thankful for the people which we have in our life. और फिर हम देखते हैं कि हमें धन्यवादित होना है उन लोगों के लिए जिनके जो लोग हमारे जीवन में हैं। Because we see it's, many times we come through bad people, we come through good people. और फिर हम देखते हैं कि कई बार हम अच्छे लोगों के साथ हमारा आमना सामना होता है और बुरे लोगों के साथ भी। And we sometimes take people granted. और हम फिर कुछ लोगों को ऐसे ही ले लेते हैं। We try to complain about them or we get angry. और फिर हम उनके बारे में शिकायत करने लग जाते हैं या हम क्रोधित हो जाते हैं। Because they don't meet our each and every wish. और क्योंकि वो हमारे हर एक जो हमारी मांग है उसे पूरा नहीं करते। Here I'm talking about our family members. और यहाँ पर मैं हमारे परिवार के जो लोग हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। Especially our family members who are closed ones. और खास करके हमारे परिवार के सदस्य जो हमारे नजदीक है। We fight with them, we complain about them. और हम उनसे लड़ते हैं और काफी दोष लगाते हैं। We take them grantedly sometimes. और हम उन्हें ऐसे ही ले लेते हैं। Say our say spouses if we are married or children's. और अगर शादीशुदा है तो उनके जो पति या पत्नी या फिर उनके बच्चे। Our relatives, our friends.
और जो हमारे रिश्तेदार होते हैं. So these are people who are like with us, you know, the other people also. So we are quite take them, you know, we complain about them, we take them granted. So we should thank God that God has given us in our life. और ये सारे लोग हैं जो हमारे जीवन में होते हैं और कई बार हम उन्हें ऐसे ही अपने जीवन में ले लेते हैं, लेकिन ये वो लोग होते हैं जिनके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है. Even Apostle Paul, he thanked God that God has given him the people, you know, which is required in his life. और जो प्रेरित पौलुस है उन्होंने भी धन्यवाद दिया हर एक व्यक्ति के लिए जो उनके जीवन में थे. We see 1 Corinthians 1:4. और हम पहला कुरिन्थियों में देखते हैं पहला अध्याय का 4 वचन, where we see how Paulus, when he began his first letter, he wrote that I always thank God for you. और जैसा उन्होंने पहला जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने लिखा कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए धन्यवाद देता हूँ. मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ. So here we see even Apostle Paul, he was thanking God for the people which God has given in his life. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रेरित पौलुस उन्होंने भी उन लोगों के लिए धन्यवाद दिया जो लोग उनके जीवन में थे. So in short, we should thank God especially for the people who have touched our life. और इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने जिन लोगों के द्वारा परमेश्वर ने हमें छुआ है. People who have encouraged us, who have touched our life. और जो लोगों ने हमें उत्तेजन दिया है और हमारे हृदय को छुआ है. So now we see like how we should thank God in the midst of our trial and even in persecution. और हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है तकलीफ में और सताव में भी. How we saw about Apostle Paul initially. जैसे हमने प्रेरित पौलुस को देखा शुरुआती में. So no matter what trial or struggle you are going through. और चाहे कोई भी परिस्थिति से या आप कोई भी संघर्ष से क्यों ना गुजर रहे हो. Whatever you are facing right now. और जो भी तकलीफ से आप गुजर रहे हो अभी. God loves us no matter what it is. और परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं चाहे वो कुछ भी हो. So we need to cultivate a spirit of thankfulness. और हमें हमारे अंदर वो आत्मा को विकसित करना है कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है. In our problem, in our struggle. और हमारे तकलीफ में और हमारे जो स्ट्रगल है उसमें. Even in our heartaches. और चाहे वो हमारा हृदय क्यों ना टूट जाए उसमें. So this no matter what problems we are going through, what emotional, mentally, physically, we need to be thankful to God. और चाहे हम किस भी परिस्थिति से होकर गुजरे, चाहे वो भावनात्मक रूप में हो, मानसिक रूप में हो, लेकिन हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है. Because as we see in James 1:2-3, book of James chapter 1:2-3, where we see that consider it pure joy, my brother, whenever you face trial of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. और हम ये याकूब की किताब 1 और 2 में देखते हैं कि मेरे भाइयों आनंदित रहो चाहे कोई भी तकलीफ से आप लोग क्यों ना होकर गुजरे, क्योंकि हमारा जो सताव है वो विश्वास को उत्पन्न करता है. So we need to cultivate that thankfulness. और हमें वो विकसित करना है हमारे जीवन में धन्यवाद देना. And as Bible even commands that we should give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. और जैसे हमें पवित्र शास्त्र बताती है कि हमें हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देना है क्योंकि यही प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है. So this is a command, as we read initially, that giving thanks to God is nothing, it's even a command from Bible. और जैसे हमने शुरुआत में देखा कि ये एक हमें कहा गया है कि करना है. As we read in 1 Thessalonians 5:18. और जैसे हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनियों का 5वां अध्याय वचन 8 in New Testament, नए करार में, where we see that give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है.
So, in short, here it's not that we need to say, or it's not up to us. It's not a willing or a wish, but it's a command which Bible says. और ये हमारे ऊपर नहीं है कि हमें धन्यवाद देना है या नहीं देना है, लेकिन ये हमें कहा गया है और ये पवित्र शास्त्र के द्वारा आता है कि हमें धन्यवाद देना है। So even we should thank God for His salvation in Jesus Christ. और हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार उन्होंने दिया है, Because He has given us the greatest gift of all. क्योंकि उन्होंने हमें सबसे उत्तम तोहफा दिया है। When we were sinner, He gave us His Son. क्योंकि जब हम पापी थे तब उन्होंने अपने पुत्र को दिया। Abba Father, He gave His only begotten Son for us. When we were sinner, we were not did anything or any such things. और हमारे परमेश्वर पिता ने जब हम पापी ही थे तब उन्होंने अपने पुत्र को दिया। He loved us at that time. और उस समय उन्होंने हमसे प्यार किया Being a sinner, जबकि हम पापी थे। and He gave us a Savior, a Lord. और उन्होंने हमें उद्धार करता हमें बचाने वाला दिया, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। As we are aware of John 3:16. और जैसा हम जानते हैं यूहन्ना 3:16। So every day we should be thankful to God for His mercy, for His grace to us in Jesus Christ. और हमें हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद देना है उनके अनुग्रह के लिए, उनकी दया के लिए प्रभु यीशु मसीह में। We should be thankful for His continuous presence and power in our life. और हमें धन्यवाद देना है कि उनका लगातार जो सामर्थ और जो दया हम पर है। So it's not we are not leading our life by our own power or by our own strength. और हम हमारा जीवन हमारे ताकत से और हमारे हिम्मत से नहीं जी रहे हैं। We can't live that way in this world. और हम उसके साथ इस संसार में नहीं जी सकते, Especially in God's way. और खास करके परमेश्वर के राह पर Only God can lead us by His power, by His strength. सिर्फ परमेश्वर ही उनके सामर्थ और उनके जो हिम्मत है उसके द्वारा हमें ले चल सकते हैं। He works in us वो हमारे जीवन में कार्य करते हैं so that we can act accordingly. ताकि हम उसके अनुसार अच्छा कार्य कर सके। So we see that every day we should be thanksgiving. और हम देखते हैं कि हर एक दिन हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। As we read in Ephesians 5. और जैसा हमने इफिसियों का 5वां अध्याय पढ़ा, And as we saw the Apostle Paul's life, और जैसे हमने प्रेरित पौलुस का जीवन देखा, so our life should be thankful to God. हमारा जीवन वो परमेश्वर के लिए धन्यवादित हो। So just think if we are in Apostle Paul's place, और आप ऐसा सोचें कि अगर हम प्रेरित पौलुस के जगह पर हो, how we will react when we are going through this persecution or a struggle or problems which are there. तो हम कैसे इस परिस्थिति का सामना करेंगे, जो संघर्ष, जो तकलीफ, जो सताव है उसका। Or think that in current situation, और आप आज की परिस्थिति को लेकर in सोचें। this present situation, if we are going through a good time or bad struggle or bad circumstances, और चाहे वो अच्छा समय हो, बुरा समय हो या तकलीफदायक समय हो, how we are thanking God? हम कैसे परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं? Are we thanking God क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे in हैं each and every time, हमारे हर एक समय में? no matter what trial and persecution we are going through? और वो कोई मतलब नहीं पड़ता कि हम चाहे कोई भी परिस्थिति या तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं। Are we thanking God in our good times? क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं हमारे अच्छे समय में? Are we thanking God in our bad phase? क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं हमारे बुरे समय में? Are we thanking God? क्या हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं? Do we have that thankful heart क्या हमारे पास वो धन्यवादित हृदय है which is naturally flowing to God? जो जो सामान्य रूप से परमेश्वर के प्रति बह रहा है? So let's bow our head and we'll pray. क्यों ना हम अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। Abba Father, we thank you for this time. अब्बा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, Thank you, Lord Jesus, for each and everything which you have done in our life. और धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह हर एक चीज़ के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया है। Thank you, Holy Spirit, for each and every guidance which you have done in our life. धन्यवाद पवित्र आत्मा हर एक चीज़ जो आपने हमें सिखाई है।
which you have blessed us in each and every circumstances. और आपने आशीषित किया है हर एक परिस्थिति में। Lord, we pray that as we have heard your word, Lord, और प्रभु हम प्रार्थना करते जैसे हमने आपका वचन सुना है, Lord, you enable us so that we should be thankful to you, Lord God, in each and everything, Lord God. और प्रभु जैसे हमने सीखा है कि हमें धन्यवादित होना है हर एक चीज़ों में। We should be thankful to you, Lord God. हमें आपके प्रति धन्यवादित होना है We should be dependent on you only, Lord Jesus. और हमें सिर्फ आप पर निर्भर रहना है प्रभु यीशु No matter मसीह। what, Lord God. और कोई मतलब नहीं बनता चाहे कुछ भी हो। Lord, you enable us, give that spirit, Lord God, और आप हमें मदद करें, हमें वो आत्मा दे and you lead us, you guide us, Holy Spirit. और आप हमारी अगुवाई करें, आप हमें चलाएं। Lord, during this pandemic, it's really very difficult, Lord God. और प्रभु यीशु इस समय में ये बहुत ही कठिन है We are been detached from each another, Lord God. और हम एक दूसरे से दूर हैं Lord, it's really difficult time and only you are there, Lord God, with us. और प्रभु ये बहुत ही तकलीफ का समय है, लेकिन सिर्फ आप हो हमारे साथ, Which is more than enough, Lord God Jesus. और जो काफ़ी है हमारे लिए। Lord, you enable us, Lord God, so that we cultivate that spirit of thankfulness in our heart. प्रभु आप हमें मदद करें कि हम वो आत्मा को हमारे हृदय में विकसित कर सके And let it overflow, Lord God, that joyful nature from us, Lord God. और वो जो आनंद का जो हृदय है वो हमारा उमड़ता रहे। Lord, you enable us, you bless each and every one of us, Lord Jesus. और प्रभु हम हर एक को आप आशीषित करें Each and every person who are going through bad phase, Lord God, और वो हर एक व्यक्ति जो तकलीफ के समय से होके गुजर रहे हैं, you lead us, you guide us. आप हमें अगुवाई करें, आप हमें चलाएं। I ask all this prayer in Jesus' mighty and powerful name, Abba Father. और मैं ये सारी प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगती हूँ। Amen. आमीन।